बिहार विधानसभा चुनाव में अगर सबसे ज्यादा सवाल किसी पर उठ रहे हैं तो वो है चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार दावा कर रहे थे कि बिहार चुनाव सबसे साफ सुथरा होगा, लेकिन पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया ही पूरी नहीं हो पाई थी कि बीजेपी नेताओं के जहरीले बयान आना शुरू हो गए। धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिशें शुरू हो गई हैं, गद्दार, देशद्रोही और न जाने क्या क्या एक समुदाय को बताने की कोशिश शुरू हो गई है। अब विपक्ष सवाल कर रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है और ज्ञानेश कुमार है कहां? वो नोटिस क्यों नहीं ले रहे हैं? क्यों चुनाव आयोग पर जो आरोप लग रहे हैं कि उसका काम बीजेपी को चुनाव जिताने का रह गया है, और क्यों चुनाव आयोग अपनी उसी ड्यूटी को निभा रहा है, या फिर जो उसका काम है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का, वो उसे निभाएगा? बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बिहार के लोगों में ही इसे लेकर नाराजगी दिख रही है। ऐसे में ज्ञानेश कुमार सवालों में आ गए हैं। तो इन्हीं सवालों को लेकर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बीजेपी में चुनाव आयोग का खौफ ही नहीं है। बीजेपी नेता चुनाव आयोग के आदेश को ही नहीं मानते। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है, किन नियमों का सख्ती से पालन करना है, इसकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट जारी की थी। लेकिन बीजेपी ने ही चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन कर दिया। अब सवाल उठ रहा है कि क्या चुनाव आयोग इस पर कोई एक्शन लेगा? क्या बीजेपी आलाकमान को कोई निर्देश दिया जाएगा? यानी बीजेपी नेता की एक हरकत से चुनाव आयोग पर ही सवाल उठने लगे हैं और चुनाव आयोग की चुप्पी ने एक बार फिर बीजेपी और आयोग के बीच मिली भगत के आरोपों को हवा दे दी है। अब लोग जानते ही हैं कि बीजेपी पर अक्सर ये आरोप लगते हैं कि वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है, सांप्रदायिकता की राजनीति करती है, और अब एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसने इन आरोपों को और बल देने का काम किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक सभा को संबोधित करते हुए मुसलमानों को लेकर कहा कि वो हमारी योजनाओं का फायदा लेते हैं लेकिन हमें वोट नहीं देते। इसके साथ ही उन्होंने मुसलमानों को लेकर एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जिसे लेकर अब सियासत गर्मा गई है। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। केंद्रीय मंत्री बिहार के अरवल जिले में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मुसलमानों को लेकर आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि मुसलमान आयुष्मान योजना को उपकार नहीं मानते हैं। गिरिराज सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि मोदी सरकार समाज के हर वर्ग के लिए काम करती है लेकिन मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं देते। एक मौलवी के साथ हुई बातचीत का जिक्र करते हुए गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि मैंने उनसे पूछा कि आयुष्मान कार्ड मिला तो उन्होंने कहा कि हाँ मिला। मैंने पूछा कि हिंदू मुसलमान हुआ तो उन्होंने कहा नहीं हुआ। मैंने कहा बहुत अच्छा। मैंने पूछा कि आपने हमको वोट दिया तो उन्होंने कहा कि हाँ दिया था। हमने कहा कि ये बात खुदा का नाम लेकर बोलिए तो, तब उन्होंने कहा कि नहीं दिया था। और इसके बाद गिरिराज सिंह ने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। क्या कुछ बोले, सुनिए। आयुष्मान कार्ड मिला, कहा हाँ मिला। हिंदू मुसलमान हुआ, कहा नहीं हुआ। हमके लिए बड़ा अच्छा, आपने हमको वोट दिया था, कहा हाँ दिया था। हमके जड़ी खुदा का नाम लेके बोलिए तो कहा नहीं दिया था। हमने कहा नरेंद्र मोदी ने गाली दिया था तो नहीं, हमने गाली दिया था तो नहीं। मैंने कहा तो मेरी गलती क्या थी? जो किसी के उपकार को ना उपकार माने उसको, अरे जो किसी का उपकार ना माने उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मैंने कहा मौलवी साहब मुझे वोट नहीं चाहिए। अब गिरिराज सिंह का जो ये वीडियो है ये तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस पर बिहार की जनता की ही तरफ से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और इसके साथ ही विपक्ष भी हमलावर हो गया है। और सबसे ज्यादा सवाल जो इस बार उठ रहे हैं वो बीजेपी पर तो उठ ही रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा उठ रहे हैं चुनाव आयोग पर। क्योंकि आपको याद होगा अभी चुनाव आयोग ने 6 अक्टूबर को ही बिहार विधानसभा चुनाव की जब घोषणा की थी, उसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू कर दी थी। और उस दिन जब 6 अक्टूबर को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तारीखों का ऐलान किया गया था, चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश दिया था कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को स्पष्ट निर्देश है कि वो ऐसे बयान ना दें जिनसे समाज के किसी भी वर्ग के बीच जाति, धर्म, भाषा या किसी अन्य आधार पर मतभेद या शत्रुता पैदा हो। यानी चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा था कि इस बार का चुनाव बिल्कुल साफ सुथरा चुनाव होना चाहिए। क्या बोला था चुनाव आयोग, सुन लेते हैं।
बिहार के होने वाले चुनाव शायद सबसे अच्छे चुनावों के रूप में परिलक्षित होंगे, ऐसी चुनाव आयोग की मंशा है। इसके लिए चुनाव आयोग सभी राजनीतिक दलों का, सभी मतदाताओं का और सभी मीडिया कर्मियों का भी सहयोग अपेक्षित करता है। और 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने निर्देश दिया था और उसके 10 दिन भी नहीं बीत पाए कि बीजेपी नेताओं की तरफ से इस तरह के बयान आने लगे हैं, लेकिन चुनाव आयोग चुप है। अब चुनाव आयोग इसलिए ज्यादा घिरा हुआ है क्योंकि बीजेपी नेता बार बार ऐसे बयान दे रहे हैं, बावजूद इसके चुनाव आयोग कोई एक्शन नहीं ले रहा है, ना खुद ले रहा है, ना बीजेपी आला कमान को एक्शन लेने के लिए कोई निर्देश दे रहा है। क्योंकि इससे पहले बीजेपी के एक और वरिष्ठ नेता हैं और वो मौजूदा सांसद भी हैं, अशोक यादव, उन्होंने भी एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए दिया था एक भाषण जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उन्होंने मुसलमानों को लेकर एक बयान दिया जिसने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी थी। यादव ने अपने भाषण में कहा था कि मुसलमान भाइयों, अगर आपको नफरत है पीएम मोदी से तो कह दो तौबा तौबा, मैं मुफ्त का अनाज नहीं खाऊंगा। कह दो तौबा तौबा, मैं सिलेंडर नहीं लूंगा। कह दो तौबा तौबा, मैं आपकी सड़क पर नहीं चलूंगा। कह दो तौबा तौबा, मैं मोदी जी के पुल पर होकर नहीं चलूंगा, नदी तैरकर जाऊंगा। सांसद यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे अपनी बात को धार देते हुए कह दिया कि तब समझेंगे कि तुम मोदी जी के विरोधी हो। सारी सुविधा लोगों और सड़क पर मोदी जी को गाली दोगे और बीजेपी को और नीतीश कुमार को गाली दोगे, ये हिंदुस्तान की जनता के साथ केवटी की जनता भी सहन करने वाली नहीं है। अब बीजेपी नेताओं की तरफ से एक के बाद एक जो इस तरह के विवादित बयान आ रहे हैं और एक तरह से समुदाय विशेष को निशाना जो बनाया जा रहा है, इस पर अब बीजेपी तो घिरी ही है, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं चुनाव आयोग की चुप्पी पर। क्योंकि चुनाव आयोग ने साफ साफ शब्दों में कहा था कि वो इस बार इस तरह के सांप्रदायिक बयानों को बर्दाश्त नहीं करेगा, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा जो इस तरह के बयान देगा। लेकिन अभी चुनाव आयोग पूरी तरह मौन है, पूरी तरह गायब है और इसलिए एक बार फिर चुनाव आयोग ही सवालों में घिर गया है। और इसी पर अब विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत, उन्होंने तीखा पलटवार करते हुए सवाल किया है गिरिराज सिंह से कि गिरिराज सिंह जी, भाजपा को कई राज्यों में बड़ी संख्या में हिंदुओं ने वोट नहीं दिया, तो क्या उनको भी यही कहेंगे? कांग्रेस ने इस पर कहा है कि उन्हें मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर देना चाहिए। अब उनके बयानों पर बवाल मच गए हैं, लेकिन जिस तरह से गिरिराज सिंह घिरे तो उसके बाद अब उनकी तरफ से सफाई भी आई है क्योंकि उन पर दबाव बढ़ाया गया है। जिस तरह से वो सोशल मीडिया पर उनके इस बयान का जमकर विरोध हो रहा है, उससे वो दबाव में है। जिसके बाद उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि उनके धर्म में हराम खाना गलत है, इस्लाम कहता है कि मुफ्त खाना हराम है। क्या वो 5 किलो राशन नहीं ले रहे हैं? क्या हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला? क्या हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को शौचालय नहीं मिले? क्या नल जल योजना, गैस सिलेंडर या 5 किलो राशन में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कोई भेदभाव था? सुनिए क्या कुछ कहा था। जो लोग कहते हैं अपने आप को कि मैं किसी का हराम का खाना हमारे धर्म में सही नहीं कहा गया है, यानी किसी का मुफ्त का खाना हराम है, ये कहते हैं इस्लाम में। मैं यही कह रहा हूं, क्या 5 किलो अनाज नहीं ले रहे हैं? अगर आवास हिंदू मुसलमान को नहीं मिला है, प्रधानमंत्री आवास, क्या शौचालय हिंदू मुसलमान दोनों को नहीं मिला है? क्या नल जल में हिंदू मुसलमान हुआ? क्या गैस सिलेंडर में हिंदू मुसलमान हुआ? क्या 5 किलो अनाज में हिंदू मुसलमान हुआ? मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो खास करके हाय तोबा बुर्का उठेगा कि नहीं बुर्का उठेगा, उसके लिए दिन रात हाय तोबा मचाए हुए हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप इतना चिंतित क्यों हैं? आज नरेंद्र मोदी ने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया, लेकिन
जो लोग बुड़का बुड़का चिल्ला रहे हैं वो क्यों चिल्ला रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं। अब भले ही उन्होंने सफाई देने की कोशिश की है, लेकिन यहां पर भी उन्होंने समुदाय विशेष पर निशाना साधा है। यानी बीजेपी नेताओं के बयानों की अब हर तरफ आलोचना हो रही है। जानकारी से सीधे तौर पर बीजेपी की मुसलमानों को लेकर मानसिकता से जोड़कर देख रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी हमेशा से मुसलमानों को तमाम मुद्दों पर टारगेट करने का काम करती है। अब इस मुद्दे पर न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश भर की राजनीति गर्मा गई है और अब देखना होगा कि चुनाव आयोग और बीजेपी इस मुद्दे पर गिरिराज सिंह और तमाम बीजेपी नेता हैं उन पर कोई कार्रवाई करती है या नहीं। वहीं दूसरा सवाल यह भी बना हुआ है कि गिरिराज सिंह इस बयान पर मुसलमानों से माफी मांगते हैं या नहीं। हालांकि जिस तरह से चुनाव आयोग चुप है, बीजेपी आलाकमान अभी तक चुप है और गिरिराज सिंह का जो दूसरा बयान आया है उसमें भी कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो ये मान रहे हो कि उन्होंने गलत बयान दे दिया है। इसको देखकर लग रहा है कि किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं होने वाला है और इसीलिए विपक्ष अब चुनाव आयोग पर हमलावर हो गया है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।